कदम रखते ही मोदी ने कांग्रेस की नींद उड़ाई, विदेश से चिंगारी लगाई, क्या विपक्ष की शामत आई? कैसे संसद में पहले दिन आते ही फंस गया विपक्ष? पंजाब सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। सरकार ने इस दिशा में 2 अहम कदम सांझ राहत और जागृति उठाए हैं। पंजाब पुलिस और एनजीओ नई शुरुआत के सहयोग से लॉन्च हुआ सांझ राहत प्रोजेक्ट घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और कानूनी सहायता प्रदान करता है। वहीं जागृति पहल 2री से 5वीं कक्षा के बच्चों में यौन शोषण के बारे में जागरूकता फैला रहा है। अब तक 2,86,036 बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया है। 15,753 स्कूल स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों को बच्चों के खिलाफ किसी भी प्रकार के यौन शोषण की सूचना अंडर सेक्शन 1921 पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत तुरंत अधिकारियों को देने की जिम्मेदारी दी गई है। ये सब पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता और समाज के हर वर्ग की सहभागिता से संभव हो रहा है। संसद सत्र की शुरुआत हुई और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने संसद परिसर में कदम रखा, कांग्रेस की मानो जमीन ही हिला डाली। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने संसद परिसर में खड़े होकर जो पहला बयान दिया, उससे कांग्रेस को तो तकलीफ हुई ही, साथ ही साथ मोदी सरकार के खिलाफ साजिश रचने वाली विदेशी ताकतें भी हिल उठी। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र की शुरुआत होने के चंद मिनट पहले धमाकेदार बयान देते हुए कहा, इस बार सत्र शुरू होने से पहले विदेशी चिंगारी नहीं भड़की, विदेश से आग लगाने की कोशिश नहीं हुई। 2014 से लेकर अब तक शायद पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पड़ती है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से यानी 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक तीर से कई निशाने लगाकर विरोधियों को तो छलनी कर ही दिया, क्योंकि उनके बयान से न सिर्फ विपक्ष हैरान है, बल्कि राहुल गांधी सबसे ज्यादा परेशान हैं। क्योंकि पीएम मोदी के इस बयान के तगड़े मायने हैं। दरअसल इससे पहले जो शीतकालीन सत्र हुआ था, तभी कई ऐसे मुद्दे उठे थे जिनका सीधा कनेक्शन मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए विदेश से रचा गया था। और इन मुद्दों को उठाने वाला या इसमें फंसने वाला कोई और नहीं, राहुल गांधी और कांग्रेस ही थी। चलिए पन्ने पलटते हैं और विदेशी चिंगारी पर बात करते हैं। बात चाहे जॉर्ज सोरोस की, जिन की रही हो, या फिर कांग्रेस की फंडिंग की, विदेशी हस्तक्षेप ने विवाद काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। लेकिन इस बार सत्र से पहले विदेशों से मोदी सरकार के खिलाफ कोई जिन बाहर नहीं आया, यानी कोई मुद्दा नहीं उछाला गया। शायद विपक्ष महाकुंभ की घटना में उलझा रह गया, इसलिए पीएम मोदी ने इस बात पर चुटकी ली। तो चलिए ये भी बता देते हैं कि विदेशी चिंगारी से मोदी क्या संकेत दे रहे हैं, जो कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रही है। दरअसल राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी का इशारा उन घटनाओं की ओर था जिन्हें लेकर बीते दिनों विपक्ष ने संसद में हंगामा काटा, या फिर विदेशी मंच से बैठकर कुछ नेताओं ने सत्र से पहले सरकार के खिलाफ माहौल बनाया। चलिए एक एक कर विदेशी ताकतों वाले सभी मुद्दे गिनवाते हैं। सबसे पहले आता है हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पर संसद में बवाल। अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए, जिससे अडानी ग्रुप को भारी नुकसान हुआ। हालांकि अमेरिकी सरकार की तरफ से उन आरोपों पर अडानी ग्रुप को हरी झंडी मिल गई, लेकिन विपक्ष देश से लेकर विदेश तक अडानी के मुद्दे को भुनाता रहा। सरकार और अडानी की सांठगांठ का आरोप लगाता रहा। मोदी को बदनाम करने की कोशिश की गई। राहुल गांधी विदेशी मंच पर खूब माहौल बनाते दिखे, लेकिन तमाचा तब पड़ा जब अमेरिका से अडानी को हरी झंडी मिल गई और हिंडनबर्ग ने आखिर में आकर अपनी दुकान बंद करने का ऐलान ही कर डाला। पेगासस रिपोर्ट।
इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के इस्तेमाल पर बड़ा खुलासा करते हुए विपक्ष ने संसद सत्र से पहले आरोप लगाया सरकार उनकी जासूसी करवा रही है। इस पर संसद में भी राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं ने जमकर हाथ पांव मारे, लेकिन आखिर में क्या हुआ सबने देखा। विपक्ष अपने आरोपों में खुद ही फंस गया, क्योंकि मोदी सरकार कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाते हुए जॉर्ज सोरोस का मुद्दा विदेश से ले आई, जिसमें राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक पर छींट गिराई गई। खैर, जैसे ही मोदी सरकार का विदेशी चिंगारी वाला बयान सामने आया, सबसे पहले मिर्ची भी कांग्रेस को ही लगी है। प्रियंका गांधी पलटवार करते हुए कह रही हैं कि प्रधानमंत्री असल मुद्दों पर कब बात करेंगे। जो इश्यूज है उनके बारे में बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। पिछला सेशन देखा, चर्चा ही नहीं की। ये सब तो कहेंगे बजट सत्र। जो इश्यूज है उनके बारे में बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। पिछला सेशन देखा, चर्चा ही नहीं की। ये सब तो कहेंगे बजट सत्र। खैर, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जब जब राहुल गांधी विदेशी मंच पर जाते हैं, मोदी सरकार के खिलाफ जमकर बोलकर आते हैं। बीते दिनों राहुल गांधी ने तो विदेश में बैठकर यहाँ तक आरोप लगा दिया था कि संसद में बोलने नहीं दिया जाता, माइक बंद कर दिए जाते हैं। हालांकि सरकार ने उनके आरोपों को बेबुनियाद बताया और आरोप लगाया कि जब राहुल अपने बयान से देश में माहौल नहीं बना पाते तो विदेशी मंच पर जाकर झूठ फैला जाते हैं। यही वजह है कि संसद में एंट्री करते ही पीएम मोदी ने विदेशी चिंगारी वाला बयान देकर कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।